सो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन निकल के आता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट ट्रांसपोर्ट, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें वो परिवहन नहीं करती है। किनको परिवहन नहीं करती? एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, मोमेंटम, ऑल ऑफ द अबाउ। एनर्जी यानी ऊर्जा, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आपका जो आवेश होता है वो विद्युत आवेश, मोमेंटम संवेग, और ऑल ऑफ द अबाउ यानी उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका प्रवाह नहीं करती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, बाकी सबका प्रवाह करती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी अवधारणा देता है? इनर्शिया, जड़त्व, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वर्क। तो इनर्शिया की आपको अवधारणा देता है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 देगा, इफ dq इज द हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड dU इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। dq और dU आपको दे दिया, और dW इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंक्लूड्स दैट, यानी dq उष्मागतिकी प्रणाली को दी गई उष्मा है और dU आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और dW इस निकाय का कार्य है, द्वारा किया गया कार्य है। तो उष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है? वो होता है dq इक्वल्स टू du प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऑप्शन सी सही आएगा इसमें आंसर। स्टीफन बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको याद करना पड़ेगा। स्टीफन बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वोट पर मीटर स्क्वायर के 4 केल्विन 4। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻8, यानी ये आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, दो प्रतिरोधक यानी दो रेजिस्टेंस है 4 ओम ईच, दोनों 4 ओम है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, एंड बैटरी 2 वोल्टेज की कनेक्ट है। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, इस टाइप से कुछ होगा। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 2 वोल्ट की बैटरी। तो दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैं जो इधर से जो धारा जाएगी वही इधर से धारा जाएगी, सेम जाएगी। तो बात करते हैं 4 वोल्टेज, इन दोनों का कॉमन वोल्टेज निकालते हैं। 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/r, यानी 2/4, 2/4 यानी 1/2, r इक्वल्स टू 2। तो इधर से जो धारा जाएगी वो v बराबर आई आर से निकलेंगे। तो 2 बराबर i इंटू 2, तो i इक्वल्स टू 1। ये 1 एम्पियर इधर से जाएगी, तो इधर आधा एम्पियर इधर जाएगी, तो आधा एम्पियर इधर जाएगी, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। इधर से एक जा रही है तो इधर से आधा जाएगी। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज 0.2 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो लेमडा बराबर ये पी बराबर एच सी एफ ऑन लेमडा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं, 3.3 इंटू 10⁻⁻23 kg मीटर पर सेकंड। तो 3.3 इंटू 10⁻⁻23, ये इसका आंसर आ जाएगा। A Carnot heat engine takes heat from a reservoir at 127 degree centigrade and rejects heat to a sink at 27 degree centigrade. Its efficiency will be। तो कार्नो उष्मा इंजन है वो 127 डिग्री पर जलाशय से उष्मा लेता है और 27 डिग्री सिंक उष्मा को अस्वीकार कर देता है। तो इसकी दक्षता ईटा, तो ईटा की वैल्यू इसमें पूछी है। तो इसमें ईटा की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? 120 डिग्री। तो इसमें जो ईटा का दक्षता की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 25 डिग्री, 25% सॉरी, यानी 25% इसकी दक्षता होने वाली है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो प्रतिरोध का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उल्टा होता है, वो था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रवाहकता ही बोलते हो शायद। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडिसेज ऑफ द ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली, यानी ग्लास का 3/2 और वाटर का 4/3 है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास एंड वाटर? तो 3/2 एंड 4/3 है। तो इसमें जो पानी में वेग का अनुपात आपको पूछा है, पानी में वेग का अनुपात आपको पूछा है, तो ये किस फॉर्म से निकल के आता है? आपको पता है इस चीज़ का? ये सिंपली इसका व्युत्क्रम होता है, यानी 3/2, ठीक है, जो V1 बट्टा यानी V इन ग्लास बट्टा V ऑफ वाटर बराबर ये निकल के आएगा। अपवर्तनांक को यदि मैं n लिख दूँ तो n ऑफ वाटर बट्टा n ऑफ ग्लास, तो 4/3 बट्टा 3/2 बराबर 8/9। Magnification produced by rear view mirror fitted in vehicle is less than 1, is more than 1, is equals to 1, can be more than or less than depending upon the position of the object in front of it। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, इज लेस देन 1, एक से कम होता है इसका जो रियर व्यू मिरर का मैग्निफिकेशन एक पावर होती है वो। एक ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू ए स्ट्रिंग विद इक्वेशन दिस हियर वाइज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए वेव मोशन। एक समीकरण आपको y इक्वल टू 3 sin 40 - π/6 के साथ स्ट्रिंग से गुजरने वाली अनुप्रस्थ तरंग जहाँ y मीटर में है, t सेकंड में है, तरंग गति में एक कण के अधिकतम वेग की मान की गणना करनी है आपको। तो अधिकतम वेग की मान की यदि गणना की तो dy/dx निकाल लीजिए। dy/dx क्या आएगा? 3 cos
डी बाई डी टी निकाल लीजिए, 4t माइनस 5/6 और ये 3 इधर आ जाएगा। तो कोस यदि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम की, तो टी की वैल्यू यदि आप 0 रखोगे तो 0 आएगा, माइनस 4π/6 आएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आती है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 3 12। समझ पाए आप? तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक की चालकता यानी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, आपको कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। If the g is the gravitational constant, g is the acceleration due to the gravity, and r is the radius of the earth, then the expression of the mass of the earth will be, तो if the g गुरुत्वीय स्थिरांक है, g गुरुत्वीय त्वरण है, r त्रिज्या है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए समीकरण क्या होगा? तो पृथ्वी के द्रव्यमान के समीकरण होता है वो, यानी पृथ्वी का जो मास को यदि मैं m ऑफ अर्थ लिख दूँ तो उसकी जो फॉर्मूला होता है जी आर स्क्वायर बट्टा जी, सिंपल। तो ये कौन से में जी आर स्क्वायर बट्टा जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। What is the electrostatic field at the distance of r from the distance q proportional to, इसको देखिए, किसी बिंदु आवेश q के समानुपाती r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र क्या है? प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? तो आपको पता है F इजिवल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/r² आता है, तो 1/r² के समानुपाती है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच एसी जनरेटर वर्क्स, एसी जनरेटर वर्क्स किस पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण लेंस नियम और संवेग संरक्षण पे कार्य नहीं करता है। ए कार ट्रेवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट 60 kmph एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 30 kmph, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन होल जर्नी। तो 1/3 भाग 60 किलोमीटर से करता है, यानी यदि किसी को दूरी तय करनी है s, तो s/3 दूरी तो 60 से करता है, और 2s/3 करता है, वो करता है 30 से। तो आपको इसकी जो एवरेज गति, आपको एवरेज इसका गति निकालना है। तो मान लीजिए वो 1 घंटा चलता है 60 kmph से, तो 60 किलोमीटर उसने तय कर लिया, तो कितना घंटा, कितना उसको कितना और चलना है? 120 किलोमीटर और चलना है। तो 30 × 4 बराबर 120 किलोमीटर, तो वो 4 घंटे इससे चलेगा, 4 घंटे इससे चल रहा है, 1 घंटे इससे चल रहा है। तो आपको इसका एवरेज स्पीड आप बता सकते हो, यानी वो 5 घंटे टोटल चलता है और वो 180 किलोमीटर चलता है। तो 5 घंटे चलता है, तो 5 कितना, 5 कितने 36 आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। एंड क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा 11:9। The moment of inertia of a rigid body depends on mass of the body, position of the rotational axis, shape and size of the body, all of the above। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पे, घूर्णी अक्ष की गति पे, स्थिति पे, शरीर के आकार पे और उपरोक्त सभी पे। तो मास ऑफ द बॉडी यानी शरीर वस्तु के द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है, घूर्णी अक्ष की स्थिति पे भी डिपेंड करता है और शरीर के आकार पे भी डिपेंड करता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यदि आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज रो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज 3 ओम एंड 3 मीटर क्यूब, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो आएगी 3/√/रो। 3/√/रो कहाँ था? ये आता है, सॉरी ये है। निम्न में से कौन सा लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? नॉट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? आयरन और फेरोमैग्नेटिक है, सिल्वर ये नहीं है, निकल और कोबाल्ट आता है, तो इसमें बी यानी सिल्वर नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, नन ऑफ दी, यानी प्रकाश की तीव्रता किस पे निर्भर नहीं करती है? आयाम पे, आवृत्ति पे, तरंग दैर्ध्य पे, इनमें से कोई नहीं। तो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे इसकी निर्भर नहीं करती है प्रकाश की तीव्रता। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, तार की सामग्री पर, तार की लंबाई पे, तार की त्रिज्या पे, मटेरियल पे, बिल्कुल तार के मटेरियल पे, लंबाई वगैरह इन पे इतना निर्भर नहीं करता है। किसी विद्युत क्षेत्र ई में आवेश क्यू पर बल का परिमाण क्या होता है? तो F बराबर क्या होता है? QE। एंड बल की SI इकाई और CGS का अनुपात कितना होता है? 10⁵ याद कर लीजिए, 10⁵ होता है।